नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान राशिफल गुरुजी पर सिंह राशिफल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सिंह राशि वालों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का वक्री होना कैसा साबित होने वाला है। अभी तो शनि ही वक्री हुए हैं और उसके तुरंत बाद ही फिर बुध का वक्री होना आपके लिए कैसा साबित होगा, आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इसे अपनी नाम राशि अथवा लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, आइए समय को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यह है कि ये जो जन्म कुंडली आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रही है वो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि जितने भी सिंह राशि के जातक एवं जातिकाएँ हैं यह उन सभी की कुंडली है। जी हाँ, और यदि आप अपने बारे में बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो आपको अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बताएगी। उससे आपको बिल्कुल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके आगे आने वाले जीवन में क्या होगा, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो क्यों हो रहा है और जो पास्ट आपका बीता है वो किस ग्रह की वजह से बीता है, कौन ग्रह आपको अच्छे परिणाम देंगे, कौन ग्रह बुरे परिणाम देंगे। और ये जो राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होते हैं, इनका तो हमारे जीवन पर मात्र 5 से 10% के बीच में ही असर पड़ता है। इस वजह से कुंडली का विश्लेषण कराना आवश्यक हो जाता है जब आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं। और यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो यदि आप किसी से भी करा सकते हैं। यदि आप हमसे कराना चाहते हैं तो 84 33 43 15 79 8433431579 यह नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस पर कॉल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो होने क्या जा रहा है, जो बुध हैं वो वक्री होंगे। जी हाँ, बुध कैसे होंगे, वक्री। और अभी कौन हुए थे वक्री, अभी शनि भी वक्री हुए हैं। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके परिणाम जितने अच्छे पहले थे वो उतने अच्छे नहीं रहते हैं। यानी वक्री होने के बाद बुध के परिणाम आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे बल्कि और भी ज़्यादा थोड़े ख़राब हो जाएंगे, ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। और आपकी कुंडली में तो जो बुध हैं वो बैठे भी 12th हाउस में हैं और कुंडली के 3 घर अच्छे नहीं माने जाते, 6वां 8वां और 12वां। और 12वें घर में ही बुध बैठे हैं, 12वें से दृष्टि 6ठे में जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर यह जो बुध का वक्री होना है यह कुछ समय के लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होगा। जी हाँ, ज़्यादा अच्छा साबित आपके लिए नहीं होने वाला है। आइए जानते हैं क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि 2 घर के लाभ आपको मिलेंगे। 2 घर के लाभ आपको मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो 6ठा और 12वां घर। इन 2 घर के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो 12वें घर में बुध बैठे हुए हैं और 6ठे घर में बुध की दृष्टि यहाँ पर जाएगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो 6ठा घर है वो केस मुकदमे का होता है, इसके अलावा बीमारी का होता है, इसके अलावा कर्जे का भी होता है। जी हाँ, कर्जे का होता है, नौकरी का भी 6ठा घर माना जाता है। मेन तो इन 4 चीज़ों के लिए ही होता है 6th हाउस। और जो 12th हाउस है वो खर्चे का और जेल, इन दोनों का भाव होता है, खर्चे का और जेल का। और 6th हाउस जो है वो शत्रु का घर भी होता है। जी हाँ, शत्रु का। तो आइए जानते हैं क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो बुध जो है बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध जो हैं वो ग्रहों के राजकुमार भी हैं। तो
12th हाउस में बैठे हैं तो खर्चे यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। पहले जैसे बुध अच्छे परिणाम दे रहे होंगे तो क्या होगा, आप जो पहले खर्चा कर रहे थे उन्हें कम करा रहे थे, लेकिन अब खर्चा बुध बढ़ाएंगे। जी हाँ, यानी आप खर्चा ज़्यादा करेंगे। साथ ही यहाँ पर जेल में जाने के चांस, यदि आपने कुछ गलत कार्य किया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पर आपके बन रहे हैं। इसके साथ ही शत्रुओं के साथ बात की जाए तो बुध की दृष्टि आ रही है यहाँ पर। 10वें नंबर की राशि है, 10वें नंबर की राशि मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनि और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं। तो इस वजह से शत्रुओं से तो डरने की आवश्यकता आपको है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आपके शत्रु जो भी आपका बुरा चाहते हैं, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो शत्रु, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। साथ ही केस मुकदमे की बात की जाए, यदि आप पर केस मुकदमा चल रहा है, आपको लगातार बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे आपकी जो इमेज है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो आपको बता दें आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। केस मुकदमे से यहाँ पर आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। केस मुकदमा आपके पक्ष में ही जाएगा और यदि आपने बुरा कार्य किया है तो आपके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। जीत जो है वो हमेशा अच्छाई की ही होती आई है। हो सकता है कि शुरुआत में बुराई आगे चल रही हो, लेकिन जीत तो हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। इसलिए आपने यदि गलत किया है तो आप अपने जुर्म को खुद ही कबूल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि कर्जे की बात की जाए, यदि आपने कर्जा लिया हुआ है, आपने कर्जा पहला चुकाया नहीं और आपने दोबारा कर्जा ले लिया, कर्जे पे कर्जा आप पर बढ़ता ही गया है और अब आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है कि आप कर्जा चुका सकें, तो आप जो हैं यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर हो सकता है और भी ज़्यादा कर्जा लेना पड़े आपको। तो आप अब कर्जा लेना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको उधार लेना ही नहीं है। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें, नौकरी के लिए क्या है, यहाँ पर बुध जो हैं वो नौकरी के कारक माने जाते हैं। किन नौकरियों के, जैसे कि इंजीनियरिंग हुई अथवा आपको बता दें यहाँ पर जो बैंकिंग से रिलेटेड नौकरी है उसके लिए भी बुध कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध कॉन्फिडेंस के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपकी वाणी में भी कमी आएगी, यानी आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके संबंध व्यक्तियों के साथ जो है वो ज़्यादा परफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी किसी न किसी के साथ अनबन हो सकती है यहाँ पर। तो आप जो है अपनी वाणी का अच्छे से प्रयोग कीजिए, अच्छे से लोगों से पेश आइए, ताकि वो भी आपसे अच्छे से ही पेश आए। वरना यदि आप उन्हें अच्छे से नहीं बोलेंगे तो वो भी आपसे सही से नहीं बोल पाएंगे। साथ ही सिंह राशि वालों, नौकरी की बात की जाए तो नौकरी में टाइम जो है वो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन यदि आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, नौकरी अभी तक लगी ही नहीं है, तो उसमें दिक्कतें आपके साथ हो सकती है। ट्रांसफ़र और प्रमोशन के चांस यहाँ पर बिल्कुल घटते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, प्रमोशन के और जो ट्रांसफ़र है इसके चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, तो आप इन दोनों को छोड़ दीजिएगा। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें, बीमारी, आपको यहाँ पर बीमारियों से बच के रहने की बहुत आवश्यकता है। जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो सूर्य से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है, जैसे आँखों से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आपको हो जाए, आपकी त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए, तो इनसे बच के रहना है। बुध मानसिक यानी बुद्धि के कारक ग्रह है, तो आपको अपने मानसिक रूप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की आवश्यकता है। यानी आप जो हैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन मत लीजिएगा, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा डीप गहराई में मत सोचिएगा, ताकि आप कभी अपना ही नुकसान कर बैठे किसी और के बारे में सोचने की वजह से। यानी आपको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, किसी के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना है, वरना इससे आपके हेल्थ पर, आपकी बॉडी पर भी असर देखने को मिल सकता है। साथ ही सिंह राशि के जातकों को यहाँ पर बता दें, यहाँ पर आपके पारिवारिक संबंध जो है ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ अनबन छोटी मोटी आपके बीच में होती ही रहेगी। साथ ही यहाँ पर बता दें कि यदि आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, जी हाँ, यदि आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश में जाकर रहना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात यात्राओं में तो है ही नहीं है आपके लिए।
यहाँ पर बता दें विद्यार्थियों के लिए टाइम अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर कम होगा, आपका अपने ऊपर जो भरोसा है वो कम होगा, आपकी हिम्मत जो है वो टूटती रहेगी। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स के दिन आपके पास आते जाएंगे वैसे आपकी हिम्मत टूटने वाली होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके रखना है, बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी है। आपको आखिर तक बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि यदि आप अभी से हार मान लेते हैं तो आप जो हैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको हार नहीं मानना है, कम से कम आपको कोशिश तो करनी है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपने मेहनत तो की। वो अलग बात है कि आपके नसीब में ना हो, लक आपके साथ ना हो आपका, वो अलग बात है, लेकिन यदि मेहनत ही नहीं करेंगे तो फल तो आपको मिलने वाला है ही नहीं, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सिंह राशि से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस मिलती है और इन फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।